बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 के साथ हम एक्सरसाइज नंबर 6.7 पे हैं बेटा। एक्सरसाइज 6.7 में जैसा कि मैंने पहले आपको कहा था कि सीक्वेंस की सेकंड टाइप स्टार्ट होने वाली है। सीक्वेंस की हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ चुके हैं, जहाँ क्या होता है, कॉमन डिफरेंस बराबर होता है। यहाँ क्या होता है बेटा, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ी, यहाँ क्या होता है, कॉमन रेशियो सेम होती है। ठीक हो गया। हमने साथ साथ पढ़ा अर्थमेटिक मीन AM, इसका फार्मूला होता है A+B/2। जो आज हमारा टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिक मीन। क्या है, जिस तरह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से अर्थमेटिक मीन निकला था, इसी तरह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से हम ज्योमेट्रिक मीन हम पढ़ेंगे। ठीक हो गया। ज्योमेट्रिक मीन between the two numbers A and B। सपोज कर दिया हमने A and B, जिस तरह ये सपोज किए थे A and B। कैसे गिवन होगा, अगर हमारे पास A ज्योमेट्रिक मीन और B हमने एक सीक्वेंस बना ली, बिटवीन द ज्योमेट्रिक मीन इसके दरमियान में है, कॉमन रेशियो सेम होगी, यानी R बराबर होगा R के सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म। ठीक हो गया। ये दोनों मल्टीप्लाई जी स्केयर AB, और जी का जवाब क्या आ गया, प्लस माइनस रेडिकल A। ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला आ गया, जैसा कि हमने ड्राइव किया। ठीक हो गया। अब इसकी मदद से आपने ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। अब एक्सरसाइज 6.7 वो कह रहा है फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन, पहला पार्ट है -2 एंड 8। हमने -2 और 8 के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। सॉल्यूशन, लेट A इज इक्वल टू -2 एंड B इज इक्वल टू 8। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला प्लस माइनस ए बी की वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे। A है -2, B है 8, -16 को कैसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस रेडिकल -1 रेडिकल 16 प्लस माइनस आयोटा 4। ये जवाब आ गया आपके पास। सिंपल है, कोई मुश्किल बात नहीं है, 2 मार्क्स में पूछा जाता है। अगला इसका पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है -2 आयोटा एंड 8 आयोटा, इन दोनों के दरमियान में हमने ज्योमेट्रिक मीन तलाशना है। तो लेट A इज इक्वल टू -2 आयोटा, B इज इक्वल टू 8 आयोटा। ज्योमेट्रिक मीन प्लस माइनस AB प्लस माइनस A है -2 आयोटा, B है 8 आयोटा। 8 दूनी 16, -16 आयोटा स्केयर, -16 -1 16 प्लस माइनस 4 इज द आंसर ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 है इंसर्ट 2 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 and 8। 1 और 8 के दरमियान में हमने 2 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं। कोई मुश्किल बात नहीं है, जिस तरह अर्थमेटिक मीन आपने इंसर्ट किए थे इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट होंगे। सॉल्यूशन, लेट G1 and G2 be 2 GMs, 2 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1 and 8। 1 लिखा, ठीक हो गया। अब इसमें देखें, ये पहली टर्म, इसको ब्लैक से हम करते हैं ताकि वाज़ेह हो जाए। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। आपको इसमें से ये वाली टर्म पता है और ये तो फर्स्ट टर्म किसके बराबर हुई 1 के बराबर और फोर्थ टर्म किसके बराबर हुई 8। एक्चुअल में जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला होता है NA इज इक्वल टू A1 R⁻n-1 होता है। अब n की जगह अगर 4 लिखूंगा तो A1 3 आ जाएगा। ये वाली चीज़ यहाँ पुट करने से हमें क्या हासिल होगा, A1 R³ इज इक्वल टू 8। A1 का जवाब यहाँ पुट करें 1 तो R³ 8, R³ 2⁻³ और R का जवाब क्या आ गया बेटा 2। यहाँ से हमें A1 का जवाब मिल गया और R का जवाब मिल गया। हम ईजिली ये निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। अब देखें, ये है पहली टर्म, ये है दूसरी टर्म, ये है तीसरी, ये चौथी। हमने दूसरी और तीसरी यानी कि G1 और G2 निकालने हैं। G1 और बेटा G2 निकालने हैं। G1 आपके पास है, G1 इज द सेकंड टर्म, G1 इज द सेकंड टर्म। तो G1 जब सेकंड टर्म है G1 इक्वल्स टू सेकंड टर्म और सेकंड टर्म किसके बराबर है, AN बराबर होता है A1 RN-1। n की जगह यहाँ 2 पुट करेंगे, A1 R2-1, A2 इज इक्वल टू A1 R यहाँ पुट कर देंगे। सेकंड टर्म किसके बराबर होती है A1 R। तो एक्चुअल में G1 क्या है, A1 हमने क्या निकाला है 1 और R हमने क्या निकाला है 2। तो G1 क्या आ गया आपके पास 2 आ गया। अब हमने G2 यानी दूसरा ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। G2 बराबर है A3 के और A3 इसमें हम n की जगह 3 पुट करेंगे तो A3 इज इक्वल टू A1 R⁻3-1, A3 इज इक्वल टू A1 R⁻2। ठीक हो गया। G2 बराबर आया, A1 किसके बराबर था बेटा 1 के और R हमने 2 निकाला है, उसका स्केयर 1 × 2 स्केयर 4, तो G2 इज इक्वल टू 4 आ गया। ठीक हो गया बेटा। इसी तरीके से आपने अगर और वो कहता है कि 3, 4, 5 ज्योमेट्रिक मीन्स निकालने हैं तो वैसे निकाल सकते हैं। तो हमारे 2 आ गए, हेंस 2 and 4 be the 2 GMs between 1 and 8। 1 और 8 के दरमियान में हमने 2 और 4 ज्योमेट्रिक मीन निकाल ली। इसी तरह बेटा आप इसका सेकंड पार्ट के 2 and 16 के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन निकालें, वो आप कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आप 3 कर सकते हैं घर से और क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हैं। ठीक हो गया।
इसी तरह हम ये हमारा आज का लास्ट लेक्चर था। अब हमारी ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी, इसके बाद हमारा स्टार्ट हो गए क्लास वर्क, क्योंकि 18 से आपके कॉलेज खुल रहे हैं। इंशाल्लाह हम क्लास में आगे चलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।